स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि यहाँ वहाँ पर कहते हैं कि अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। सॉरी, लेकिन तुम हमारी हद से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। तुमने हर एक एंजल को डोमिनेट कर डाला है। इनफैक्ट तुम जल्दी मेरे लेवल तक पहुँच सकते हो, तो मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा आर्चॉन। जिसे आर्चॉन सुनते ही कहता है, ओह अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे, तो देख लो जल्दी से एंजल, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। जिसके बाद आर्चॉन एकदम से ग्रैंड प्रिंस की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है, तुम नहीं बचोगे, तुमने बहुत मनमानी झाड़ ली अपनी। एंजल, तुम खुद को कहते हो एक प्रीस्ट, लेकिन असल में तुम हो एक डेविल। तुम खुद को कहते हो एंजल, लेकिन तुम हो एक डेविल, और तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं तुम सभी एंजल को खत्म करने की मैं तुम सभी गॉड को खत्म कर डालूंगा, ताकि इस दुनिया में सिर्फ मॉर्टल्स रहे, क्योंकि तुम उन्हें फालतू की बातों पे इरेज करते रहते हो। जिसके बाद हमें ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ओ अच्छा, ट्राई कर देख लो आर्चॉन, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। जिसके बाद आर्चॉन लिटरली पावर अप करते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया पर रात करने नहीं दूंगा। एंजल, तुम लोग सब मरोगे, तुम लोग डीमंस हो, हम मॉर्टल्स ही असली ह्यूमन है, जो कि तुम्हारा इतने सालों से डेथ का सामना कर रहे हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस अपने पावर अप करते हुए कहते हैं, ओ अच्छा आर्चॉन, तो चलो आ जाओ, देखते हैं हम दोनों में से कौन पावरफुल है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस एक अटैक बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आर्चॉन के ऊपर अटैक करते हैं। जिसके बाद आर्चॉन बहुत ही तेज से एक पंच लेकर आता है ग्रैंड प्रिंस की तरफ और बहुत ही उनका मुक्का मारते थे ग्रैंड प्रिस्ट को, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक के साथ आर्चॉन की पूंछ कट जाती है और यहाँ पर आर्चॉन कहता है, मुझे तुम्हारे अटैक से दर्द हुआ। वाह 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 वाह, तुम्हारे पहले ऐसे एंजल हो जो मुझे चोट पहुंचा पाया है, लेकिन अभी नहीं। और लिमिट ब्रेकर की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसपास के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे राख में बदल जाते हैं। और यहाँ ये जो बीच में तुम एक खड्डा से देख पा रहे हो ना, ये जो है ना, ये तुम्हें लग नहीं रहा होगा बहुत बड़ा, और यहाँ पर अच्छा तुम्हें लग नहीं रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन ये है बहुत बड़ा। जिसके बाद यहाँ पर आर्चॉन कहता है, एंजल, तुम मेरे इतने खतरनाक अटैक से बच गए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी खुशकिस्मत है। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता, क्योंकि वो दोनों इस धूल में गायब है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं, जिसका नाम होता है यूनिवर्सल गामा रेस। जो और एक्चुअली चलते हैं कि आर्चॉन के अटैक से बचने के लिए वो ऊपर चले गए होते हैं, लिटरली वो यूनिवर्स से ही बाहर चले गए होते हैं, और फिर वो एक बहुत ही खतरनाक सी लेजर शूट करते हैं आर्चॉन की तरफ। और जो बीच में जो तुम गोल्ड सा टाइप का देख पा रहे हो ना, इसके आधे साइज का है आर्चॉन, और यहाँ पर आर्चॉन है और पीछे से वो लेजर लिटरली आर्चॉन को काटते हुए चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फाइनली आर्चॉन, मैंने तुम्हें कैप्चर कर लिया। अब पता चलता है कि इस छोटे से केज के अंदर आर्चॉन और इसके साथ कहानी जाती है आज से 10,000 साल। जिसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू और वेजिटा काफी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं विनस के प्लेनेट पर। यहाँ पर गोकू कहते हैं, तुम्हारी अच्छी स्ट्रेंथ हो गई वेजिटा, और यहाँ पर वेजिटा भी कहता है, हाँ तुम्हारी भी कैकालॉट, लेकिन अभी जल्दी ही मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा। यहाँ पर गोकू कहते हैं, कोशिश करके देख ले वेजिटा, तू मुझे कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। वेजिटा कहता है, अच्छा कैकालॉट, तो ये लो। जिसके बाद यहाँ पर वेजिटा एक पंच मारते हैं, गोकू उस पंच को आराम से पकड़ लेता है। इसके बाद वेजिटा एक ही सेकंड में सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन बन जाता है और कहता है, चलो कैकालॉट, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। जिसके बाद हमें बताया जाता है कुछ दिन पहले का सीन। बाद में दिखाया जाता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से रामेन खा रहे थे। उसी टाइम पर जैसे ही वो लोग एक ब्रेक लेते हैं, उसी टाइम पर विस कहता है, जिसके बाद में विस कहता है, माय लॉर्ड, मैं सॉरी हूँ कि मैं आपके खाने को काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरफियर कर रहा हूँ, लेकिन ज़ेनोसामा की तरफ से एक मैसेज आया है। और ज़ेनोसामा का सुनते ही बीरस भी लाइक, इतना सुनते ही यहाँ पर वो बीरस भी लाइक, क्या उन्होंने कहा है मैसेज में, क्या कहा है उन्होंने, बताओ जल्दी विस कहते हैं, माय लॉर्ड, ज़ेनोसामा ने ये बोला है
ये क्या बोलते हैं, जो आर्चॉन की जो सील है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है। और क्योंकि अगर उसके बाद अगर गोकू बेचारा मस्त ठूसते हुए ये सुनते ही आर्चॉन की सील की कमज़ोरी है तो वेजिटा कहता है, आखिरकार ये आर्चॉन है कौन? विस सर हमें बताना तो। वो कहते हैं हाँ विस, मुझे जानना है कि वो आर्चॉन है कौन। और तब यहाँ विस बताता है आर्चॉन एक बहुत ही पुराना एंशिएंट मॉन्स्टर था। और गोकू की कहानी बताता अच्छे से, जिसके अंदर बताया जाता है कि आज से कई लाखों 10,000 साल क्या आज से 9,000 साल पहले एक ऐसा मॉर्टल यूनिवर्स 13 में एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था आर्चॉन। आर्चॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। आर्चॉन के पास उसके जन्म से ही बहुत ही सारे पावर्स थी। और आर्चॉन ने काफ़ी अंतकाल मचाया, काफ़ी कोहराम मचाया। आर्चॉन जिस प्लैनेट पर पैदा हुआ था वहाँ के लोग एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर बैठे थे जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर थी। लेकिन किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस चीज़ का पता ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता आर्चॉन ट्रेनिंग करता गया और इवेंचुअली उसने लिमिट ब्रेकर का स्टेज 3 पा लिया, जो कि लिमिट ब्रेकर का सबसे पावरफुल स्टेज था। और उस स्टेज को पाने के बाद आर्चॉन को एक चीज़ की नीड होने लग गई, वो थी लड़ाई। आर्चॉन चाहता था कि वो हमेशा के लिए इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही उड़ा डाले, उसके अंदर इतनी पावर आ जाए। और टाइम के साथ साथ उसने 20,000 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर। आर्चॉन अपनी शक्तियों में इतना अंधा हो चुका था कि आर्चॉन ने ये तक नहीं सोचा कि उसके इस डिसीजन की वजह से कितनी मासूम जाने जा रही हैं। आर्चॉन अब अपने पावर की भूख में पागल बनता जा रहा था। इवेंचुअली आर्चॉन ने हमारे ऊपर अटैक किया। वीरसामा बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे क्योंकि वीरसामा को काफ़ी कम ही टाइम हुआ था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हुए। इसी वजह से क्या बोलते हैं, उनकी मौत होना तय थी। लेकिन उसी वक्त पर वहाँ ग्रैंड प्रीस्ट टाइम पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल का सैयन यामोशी आ गया। यामोशी को अपने सामने देखकर आर्चॉन ने कहा, यामोशी ने चुपचाप से आर्चॉन को भागने को कहा वहां से, बट आर्चॉन नहीं माना। आर्चॉन ने कहा, इतना सुनते ही यामोशी को आ गया गुस्सा और यामोशी ने ट्रांसफॉर्म हो गया लिमिट ब्रेकर। यामोशी ने लिमिट ब्रेकर का स्टेज 2 अचीव कर लिया था। इसे देखकर आर्चॉन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था और फिर आर्चॉन और वो यामोशी की लड़ाई स्टार्ट हो गई। यामोशी ने आर्चॉन को एक पंच मारा, लेकिन आर्चॉन को उस पंच से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बस आर्चॉन को दर्द फील हुआ। आर्चॉन को फील हुआ कि इस यूनिवर्स में कोई एक ऐसा है जो आर्चॉन के लेवल पे है, उसे मतलब केपेबल है उसके लेवल पे पहुंचने के बाद। यामोशी ने आर्चॉन के साथ अपने पंचेस को एक दूसरे को पीछे धक्का देने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे टाइम यामोशी ने एक पंच को ग्रिप किया बहुत जोर, सीधा आर्चॉन को उस मुक्के के साथ हिट कर दिया, जिसकी वजह से आर्चॉन 3-4 किलोमीटर दूर जा। बाद यहाँ पर फौरन तो यामोशी एक अटैक बनाता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन जैसे वो उस अटैक को लॉन्च करता है उसी टाइम पर जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप का एक्सप्लोजन हो जाता है वहाँ उस तरफ। और इसी के साथ विस अपनी कहानी ख़त्म करता है। यहाँ पर हम लोग अपना एपिसोड भी ख़त्म करते हैं। तो आई होप यार तुम्हें एपिसोड पसंद आया, बहुत मेहनत लगी है स्टोरी को सोचने में। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तब तक के लिए मैं स्टे होम स्टे सेफ।